students and welcome back to Rank Test channel. मेरा नाम है दुर्गेश नंदनी. आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर ओवर हियर. आज के इस वीडियो में मैं आपसे केवल प्रैक्टिकल बात करने आई हूँ. कुछ मोटिवेशन या ऐसा कुछ नहीं है इस वीडियो में. वी जस्ट गोइंग टू बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट योर केमिस्ट्री एग्जाम, जो कि आपकी डेट्स आ चुकी हैं. आपका 27 फरवरी को एग्जाम है. अब इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे 30 दिन में आपको केमिस्ट्री पूरी करनी है, कंप्लीट सिलेबस करना है, ताकि बाकी के दिन आपको मिल जाए रिवीजन के लिए. एंड ऑल्सो यू हैव अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो टू कवर. तो यहाँ पे एकदम प्रैक्टिकल बात करेंगे कैसे अभी भी आप 90 प्लस वेरी इजीली स्कोर कर सकते हो. पहले ये बात मान लो कि आपका केमिस्ट्री का जो सिलेबस है कवर करना इतना मुश्किल नहीं है. पहले आपको डर निकालना है, सेल्फ बिलीफ अपने अंदर लानी है, और एक डोंट गिव अप की पूरी चीज अपने अंदर होनी चाहिए कि नहीं, आज से भी अगर कोई बच्चा सीरियस हुआ है तो वो भी पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से और 90 प्लस मार्क्स एब्सोल्युटली ला सकता है विदाउट एनी डाउट. नो मैटर आप कौन से कैलिबर का स्टूडेंट हो, वीक स्टूडेंट है, स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है, डजंट मैटर. अगर आप मेहनत करोगे तो आपके उस टॉपर से भी ज्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं यूजिंग द स्ट्रैटेजी. शुरुआत देखते हैं. पहले आपके 70 मार्क्स का केमिस्ट्री का पेपर आएगा, आपको पता है. 70 में से आप थोड़ा डिवीजन देखो. डिवीजन है 55 मार्क्स की थ्योरी. थ्योरी पे एम्फेसिस करना बहुत जरूरी है. केवल क्वेश्चन करते जाओगे तो ये 55 मार्क्स आपके जाएंगे. वंस अगेन रिमाइंडिंग एवरीवन की थ्योरी आपको हर चैप्टर की बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और बाकी के जो 15 मार्क्स होते हैं केवल उतने ही मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं. तो पहले आपको डिसाइड करना है कि देखो सबसे ज्यादा मार्क्स आप स्कोर करें 55 केवल थ्योरी को बहुत अच्छे से करके. तो आपको डिसाइड करना है कि थ्योरी आपकी हर चैप्टर की बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो ये इतने सारे मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे. न्यूमेरिकल्स को आप लास्ट में कर सकते हो क्योंकि वो केवल 15 मार्क्स आपको लाके दे रहे हैं. अगली चीज सिलेबस की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं. दिस इज योर सिलेबस. ये सारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया है. दीज आर ऑल द चैप्टर्स जो कि आपकी आ रही है. इनका अगर एनालिसिस करते हो तो ये 3 चैप्टर आपके फिजिकल के हैं. मतलब फिजिकल आपकी पूरी 23 मार्क्स की आ रही है. ऑर्गेनिक आपकी 33, हाईएस्ट परसेंटेज आपकी ऑर्गेनिक का. ये देखिए 6 to 10 ये सारे चैप्टर्स ऑर्गेनिक के हैं. 33 मार्क्स का मैक्सिमम सेक्शन अगर कोई है ऑर्गेनिक, फॉलोड बाय और इनऑर्गेनिक जो केवल 14 मार्क्स की आ रही है. तो अब आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है हमारी ऑर्गेनिक पे, उसके बाद देना है आपको फिजिकल केमिस्ट्री पे ध्यान. ये दोनों स्कूल मिला के आपको काफी ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में मजबूर कर देंगे. फिर इनऑर्गेनिक पे इसलिए ध्यान देना क्योंकि वहां पे मार्क्स स्कोर करना इजी है, वहां का पेपर बहुत प्रिडिक्टेबल होता है. इनऑर्गेनिक की केवल 2 ही चैप्टर्स है आपके पास, डीएनएफ एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ये दोनों चैप्टर्स इसी चैनल पे मैंने बहुत अच्छे से थ्योरी भी करवाया, बहुत अच्छे से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इस चैप्टर के हो चुके हैं. ठीक है, तो यू कैन गो वॉच दोज वीडियोस. आपको मिल जाएगा सब कुछ जो आज तक पूछा गया. इससे बाहर से कोई सवाल आपको नहीं मिलेगा. अगर वो क्वेश्चन सीरीज भी अच्छे से कर ली तो ये दोनों चैप्टर्स आपकी बहुत अच्छे से हो जाएंगे. आगे बढ़ते हैं. अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात लिखी है मैंने कि दिस इज द टाइम टू मिनिमाइज योर रिसोर्सेज. ये नहीं कि हेल्प बुक से भी पढ़ लिया, एनसीईआरटी भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, नोट्स भी पढ़ लिए. इतना सब नहीं करना. आपको अपने रिसोर्सेज मिनिमम रखने हैं ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ पाए, ताकि आपका रिविजन भी मैक्सिमम हो पाए. रिविजन स्ट्रैटेजी अभी मैं बताऊंगी क्या करना है. अभी हम सिर्फ कोर्स कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं अभी शुरुआत में. तो देखिए आपको रिसोर्सेज मिनिमम रख रहे हैं. एक एक करके हर एक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल के सेक्शन की बात करती हूँ. ऑर्गेनिक में याद रखना आपकी थ्योरी पार्ट पे बहुत आपकी कमांड होनी चाहिए. थ्योरी से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं. कैसे? मेक श्योर यू आर अटेंडिंग द लेक्चर. हमने शुरुआत से ये 30 डे स्ट्रैटेजी प्लान इंप्लीमेंट कर दिया है, जिसमें आपके 2 थ्योरी के चैप्टर्स ऑर्गेनिक के हो चुके हैं. 2 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया विच इज हैलो एल्केन्स एंड हैलोरीन्स. मेक श्योर यू वॉच दोज लेक्चर्स. वो सिर्फ थोड़े 2-2 घंटे के लेक्चर्स हैं. यू विल डेफिनेटली, अगर आप 2x की स्पीड पे भी देखोगे, 1.5 सब पे देखोगे, सब समझ आएगा. उसके साथ ही आपको पीवाईक्यूज लेक्चर भी मिल जाएंगे इस चैनल पे, और भी पीवाईक्यूज की सीरीज आने वाली है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. तो आपको करना क्या क्या ये बता देती हूँ. पहले लेक्चर देखना है. ऑर्गेनिक की किताब खोल के बैठोगे, बहुत चीजें समझ नहीं आएंगी. बहुत सारे रिएजेंट्स दे रखे हैं जो सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्म में है पर उनके कहीं आंसर्स नहीं है. समझ रहे हो ये चीज? तो इसीलिए बोल रही हूँ कि प्लीज मेक श्योर या तो आपके पास ऑलरेडी चैप्टर के बहुत अच्छे नोट्स हो, अदरवाइज फॉलो माय गाइडलाइंस. मैं एक और चीज बोल रही हूँ बच्चा, अगर आपने जो अभी तक पढ़ा है केमिस्ट्री का उससे आपके पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो रहे,
इसका ये मतलब है कि आपके टीचर ने ढंग से नहीं पढ़ाया, क्योंकि अगर कोई एक्सपीरियंस टीचर होता है तो वो आपको जैसे पढ़ाता है उस तरीके से कि जिस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो पाए। सो मेक श्योर कि आपके PYQs आपसे लग रहे हो, नहीं लग रहे इसका मतलब यू नीड टू रीविजिट योर टीचर, यू नीड टू रीविजिट, आपको वापस से अपना तैयारी दोबारा से स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, तभी जाके आपको PYQs लगेंगे। PYQs आपके डायरेक्ट NCERT की थ्योरी पढ़ने से नहीं होंगे। बार बार ऑर्गेनिक के लिए मैं बच्चों को आगाह करती हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी केवल किताब पढ़ने से नहीं होगी। आपको कोई चाहिए जो बताए किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस है जो NCERT में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं। सो यू नीड टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। लेक्चर्स देखने हैं, PYQs करने हैं एंड एक्सरसाइजेस, ये वाली चीजें जो आप खुद से कर सकते हैं, राइट। तो जब भी आप मेरे लेक्चर्स अटेंड करोगे उसके अंत में जाके मैं बताऊंगी कि इस चैप्टर में ये एक्सरसाइजेस हैं, डू इट ऑन योर ओन, या फिर एक्सरसाइजेस का एक अलग से मैं आपको वीडियो दे सकती हूँ। इफ यू वांट कमेंट डाउन बिलो कि मैम हमें NCERT का स्पेशली ऑर्गेनिक की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं NCERT के, वो क्वेश्चंस करवा दीजिए। आई डेफिनेटली डू दैट फॉर यू, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट। अदरवाइज आप खुद से एक्सरसाइज कर सकते हैं NCERT की, दैट इज इट। इसके अलावा ऑर्गेनिक में कुछ नहीं करना। साथ ही में रिविजन करने के लिए आपके पास सारी रिएजेंट की लिस्ट होनी चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं है तो आज ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पे आई विल बी पोस्टिंग ऑल द रिएजेंट लिस्ट और वो क्या क्या किसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं। साथ ही ऑर्गेनिक में अगली चीज जो आती है दैट इज योर कन्वर्जन्स। बहुत सारे इस पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। एक सेशन कन्वर्जन्स पे ऑलरेडी हो चुका है कि एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, मेक श्योर यू वॉच दैट। इसके अलावा हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आगे चलते हैं इनऑर्गेनिक में पहले ही बता रही हूँ NCERT पढ़ने मत बैठ जाना, NCERT मत पढ़ने बैठ जाना, समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे PYQs के, क्योंकि NCERT पढ़ना अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट है, भाषा उसकी बहुत टिपिकल है। पढ़ने बैठोगे 2 दिन भी 3 दिन भी बीत जाएंगे, समझ नहीं आएगा। DNF ब्लॉक या फिर आपका कोऑर्डिनेशन फिर भी ईजियर है, पर DNF ब्लॉक तो नहीं समझ आएगा। क्या करना है, लेक्चर देखना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 1 शॉट में DNF करा रखा है और वो जाके देखिए, आपको नीचे ही मिल जाएगा, कहीं पे वीडियो विल बी अटैच्ड नीचे, ठीक है। तो मैं आपको हर एक वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, या तो आई विल आस्क फॉर दैट, अदरवाइज यू कैन गो फाइंड इट इन द वीडियो सेक्शन। एक और बार हम सारी चीजें इस चैनल पे रिपीट करेंगे बिफोर योर एग्जाम, सो मेक श्योर इफ यू आर न्यू हियर सब्सक्राइब टू द चैनल, अदरवाइज ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं, गो एंड वॉच देम। 1 शॉट आपको देखना है। PYQs इसके बहुत जरूरी है करने, क्योंकि इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता। यहाँ पे मोस्ट हर बार रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं। तो PYQ सेशन जो ऑलरेडी हो चुका है, देखिए वो दोबारा से एक्सरसाइजेज आपको NCERT की यहाँ से करनी ही करनी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल को कैसे अप्रोच करना है नहीं बोलूंगी, NCERT पढ़ने बैठो, बहुत टिपिकल लगेगी, नहीं समझ आएगी। करना क्या है, लेक्चर देखना है। लेक्चर 2-3 घंटे का होता है बच्चा, 2-3 घंटे आप एक दिन में एक चैप्टर तो कर ही सकते हो ना, 10 ही चैप्टर्स है, देखो थोड़ा सोच के, सिर्फ 10 दिन लगेंगे सारे चैप्टर्स देखने के लिए। तो आपको एक दिन में केवल एक चैप्टर देखना है एंड आपका कोर्स देखा जाए तो 10 दिन में भी खत्म हो सकता है, पर 30 दिन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, फिर उसका रिविजन भी करना है, उसको लर्न भी करना है, तो वो आपको एक्स्ट्रा 20 डेज का टाइम है। आप ये समझिए, आपको लेक्चर देखना है, PYQs करने हैं, और इसी के फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत जरूरी है एग्जाम्पलर के जो MCQs हैं आपके पास, जो आपकी NCERT एग्जाम्पलर बुक आती है उसके MCQs कीजिए। अगर आपके पास एग्जाम्पलर बुक नहीं है तो अगर आप मेरे लेक्चर्स अटेंड करोगे तो उसमें मैं इंक्लूड ऑलरेडी करती हूँ क्वेश्चंस में, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, PYQs के क्वेश्चन, एवरीथिंग आपको अंडर 2-3 वीडियोस मिल जाता है एक चैप्टर की अगर बात करें। साथ ही NCERT की एक्सरसाइजेस लगानी है, ठीक है। और जो भी यूनिक क्वेश्चंस है वो करने हैं, सारे क्वेश्चंस करने में बैठना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। यूनिक क्वेश्चंस कौन से हैं हर एक चैप्टर के, आप वीडियोस आप अटेंड करोगे। मेरी लाइव क्लासेस दोबारा से आई एम स्टार्टिंग अ न्यू स्ट्रैटेजी सीरीज फॉर द 30 डेज। मेक श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल, आपको शेड्यूल इसी चैनल में पोस्ट होता हुआ दिख जाएगा। उस अगर आप अटेंड करते हो क्लासेस, आई डेफिनेटली लेट यू नो कि इस चैप्टर की यही एक्सरसाइजेस है, आप कर लीजिए। कहीं पे भी डाउट आता है बच्चा नीचे मुझसे पूछ सकता है, उसका सोल्यूशन उसी वक्त आपके पास आ जाएगा। साथ ही फिजिकल में
आपको रिवीजन करने के लिए इसकी फॉर्मूला शीट और माइंड मैप बहुत ही जरूरी है, जो कि आपके पास होना ही होना चाहिए, ठीक है। नहीं है तो आई डेफिनेटली प्रोवाइडेड। मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग द टेलीग्राम चैनल बिलो। तो आपकी ये स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, स्ट्रैटेजी में फुल हेल्प आपकी टीचर आपको करने वाली है। एंड इफ यू वांट माय हेल्प, इफ यू नीड द हेल्प, मेक श्योर कि आप एकदम राइट प्लेटफॉर्म पे हो, अभी एकदम राइट टाइम पे आपको ये वीडियो मिल गया है, थैंक गॉड फॉर दैट, ठीक है। दैट इज इट, दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी। ये आप सब फॉलो करोगे, डेफिनेटली 90+ मार्क्स आपके आ जाएंगे। आपको फिर से थ्योरी पे और एक्सरसाइजेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जो आपका पेपर है वेरी इजी आता है, PYQs पे हमें ध्यान देना है। दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रैटेजी। आपकी तैयारी ऑलरेडी शुरू हो गई है, मैंने दोबारा से शुरू करवाई है। इट वॉज ऑलरेडी गोइंग ऑन, एट वंस इट इज कंप्लीटेड। सेकेंड टाइम हम ऑर्गेनिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा हेलो एल्केन हेलो एरीन्स कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम उसी के PYQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें NCERT के भी क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम्पलर भी होगा, PYQ भी होगा, सारे क्वेश्चंस इन्वॉल्व होंगे। मेक श्योर यू अटेंड दैट वेरी वेरी फ्रूटफुल सेशन on your Friday at 7 PM and I'll see you in class. Thank you so much.